दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर्कल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है सर्कल का, सीकेंट क्या है, आर्क क्या है, सेमी सर्कल, सेगमेंट या सेक्टर क्या है, इनके बारे में बताऊंगा। और माइनर मेजर सेक्टर क्या है या माइनर मेजर आर्क क्या है और माइनर मेजर सेगमेंट क्या है। तो एक मैं सर्कल बनाता हूं। सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि कोई प्लेन है और प्लेन में कोई फिक्स्ड पॉइंट है, दूरी पर कोई समान दूरी पर बने बिंदुओं को मिलाने वाले इस आकृति को क्या कहेंगे, हम सर्कल कहेंगे, यानी कि वृत्त कहेंगे। ओ ये पॉइंट हो गया, पी पॉइंट हो गया, ओ पी क्या है, यहाँ एक रेडियस हो गई। रेडियस क्या है, फिक्स्ड पॉइंट से, किसी प्लेन में फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफ्रेंस पर किसी पॉइंट से समान दूरी को क्या बोलेंगे, यानी कि निश्चित दूरी को ये रेडियस बोलेंगे। और रेडियस के बाद आता है दोस्तों डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, डायमीटर जो सेंटर से गुजरने वाली लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है सेंटर से गुजरने वाली, वो क्या कहलाएगी, ये AOP जो है, AOP इज अ डायमीटर। कॉर्ड जो होगी, नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होगी, कॉर्ड दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। अगर कोई ये C पॉइंट है और यहाँ D पॉइंट है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, ये कॉर्ड कहलाएगी। कॉर्ड को हिंदी में जीवा भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हर किसी से सॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनके छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते। इसलिए सर्कल जैसा आकृति है ऐसे ही हमारे दिमाग को घुमा देता है एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को सही तरीका से देखिए और एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिए सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है कि सर्कल में अगर मानो मैं A पॉइंट से रनिंग करता हूँ और A पॉइंट से चलकर A ही पॉइंट पर वापस आ जाता हूँ, A पॉइंट से चला और A पॉइंट पर वापस आ गया, तो ये हमें जो टोटल डिस्टेंस चली ये ही हमारा सरकमफ्रेंस कहलाएगा। ठीक है, तो A पॉइंट से A पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि टोटल जो लेंथ होगी A पॉइंट टू A, ठीक है, ये मीट करना, यानी कि यही सरकमफ्रेंस कहलाएगा। सरकमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि। नेक्स्ट है सीकेंट ऑफ अ सर्कल। सीकेंट ऑफ अ सर्कल होता है कि किसी सर्कल में, वृत्त में कोई लाइन दो पॉइंट्स को काटने वाली, यानी कि पॉइंट से अगर दो पॉइंट को काटेगी, मानो ये MN पॉइंट है और कोई लाइन इस दो पॉइंट से गुजरने वाली, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर गुजरने वाली लाइन क्या कहलाएगी, सीकेंट या वृत्त का छेदन बोलेंगे हिंदी में। नेक्स्ट है आर्क। आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी कि वृत्त की चाप। चाप क्या होती है, यानी कि किसी पॉइंट से, सरकमफ्रेंस पर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितनी भी डिस्टेंस चली, इसको बोलते हैं चाप, यानी कि आर्क बोलेंगे इसको वृत्त की। ठीक है, यानी कि CD और इसका साइन होता है इस तरीका से, ऊपर लगा देते हैं, तो ये कहलाएगी आर्क। आर्क ऑफ सर्कल या वृत्त की चाप, आर्क ऑफ सर्कल। अब ये माइनर, ये है माइनर आर्क, और ये मेजर आर्क क्या होगी, जिसमें सेमी सर्कल, यानी कि आधे वृत्त से ज्यादा जिसमें डिस्टेंस होगी सरकमफ्रेंस की, वो क्या कहलाएगी हमारे, यानी कि मेजर आर्क। मेजर आर्क, और इसको मेजर आर्क को डिनोट कर देंगे। कोई अगर मानो मैंने यहां P पॉइंट ले लिया तो CPD, तो C, या फिर यहां S पॉइंट ले लेते हैं CSD, ये हो जाएगी मेजर आर्क। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है कि कोई सेंटर से लाइन हमने पास कर दी सर्कल में, और ये दो बराबर, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो अर्धवृत्त। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है दोस्तों, कॉर्ड और आर्क से कवर एरिया को, एक कोई कॉर्ड हो गई CD और एक आर्क हो गई इस, और इससे कवर एरिया को सेगमेंट कहेंगे, यानी कि लघु वृत्तखंड।
सर्कल का लघु वृत्तखंड कहेंगे या सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है, और जिसमें बड़ी आर्क शामिल होगी या सेंटर इंक्लूड होगा तो वो क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्टर। सेक्टर दो टाइप का है, माइनर और मेजर। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सेक्टर होता क्या है। देखिए कोई पॉइंट है, सर्कल विद सेंटर O, और यहां से हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि रेडियस, तो दो रेडियस ये हो गई, दो रेडियस और एक आर्क से, जैसे यहां मानो A पॉइंट है या B है, तो किसी रेडियस, दो रेडियस और एक आर्क से कवर एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है। अब जिसमें बड़ी आर्क शामिल होगी वो तो मेजर सेक्टर होगा, और जिसमें छोटी आर्क शामिल होगी वो माइनर सेगमेंट होगा, माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। जिसमें छोटी आर्क शामिल है वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। और इससे रिलेटेड दोस्तों मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और इसे मेरा जो चैनल है सक्षम माइंड और सक्षम प्रतियोगिता दोनों हैं, तो दोनों में किसी पर भी जाके देख सकते हो या कोई से भी चैनल पर। तो इसलिए इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, रेलवे फोर्सेस टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बीटीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं इनको रिवाइज करना ढंग से, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे मैं कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों।